हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। आज हमारे महाद्वीपों की लास्ट क्लास है। अब तक हमने 5 महाद्वीपों का अध्ययन किया। अब इसमें 2 शेष महाद्वीप हैं, जिसमें हम देख रहे होंगे 2 सबसे छोटे महाद्वीपों को, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम यूरोप की बात करें तो यह सबसे अधिक सघन यानी कि डेंस पॉपुलेशन यहां रहती है, जबकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में यह सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे ओशेनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले यूरोप को। अगर हम देखें तो यूरोप एक तरफ उसके उत्तरी अमेरिका है तो दूसरी तरफ उसके रूस और एशिया का हिस्सा है, जबकि इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप आता है। अगर हम देखें तो इसको कई हिस्सों में बांटकर देखा जाता है यूरोप को। सबसे पहले हम देखेंगे बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये जो ऊपर के कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, बाल्टिक देश। जबकि पोलैंड से अगर हम नीचे की तरफ आए तो इन्हें बाल्कन देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्कन कंट्रीज। जबकि अगर हम देखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। तथा आइबेरिया का जो क्षेत्र है वह है स्पेन और पुर्तगाल। अगर इन देशों में देखें तो सभी ज्यादातर देश विकसित अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। दूसरा, यूएसएसआर से टूटकर 1990 में कई अन्य देश भी बने, जिसमें आप यूक्रेन को देखते हैं, आप देखते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को। यह सभी कैसे देश हैं? जो यूएसएसआर से टूटे। अगर हम देखें तो इन सभी देशों में कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां। सबसे ऊपर हम देखते हैं आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांत देश, पीसफुल कंट्री, जिसका नाम है आइसलैंड। राजधानी है रेक्वाविक। उसके बाद नीचे आएंगे नॉर्वे। जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है वह मिलता है हमें नॉर्वे से। कहां है राजधानी? ओस्लो। स्वीडन अगर देखें तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। फिनलैंड, एक शानदार और शांति प्रिय कंट्री फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। फिर उसके नीचे आए तो हमें दिखाई देता डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। फिर हम देखते हैं इंग्लैंड, दुनिया को बड़े क्षेत्र को गुलाम बनाने वाला या जिसकी सबसे ज्यादा कॉलोनी थी दुनिया भर में, इंग्लैंड। राजधानी है लंदन। फिर आपको दिखाई देगा यूके का ही एक पार्ट आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। एक बात समझिए, हम जब बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन तो उसमें इंग्लैंड भी शामिल होता है और वेल्स भी शामिल होता है। जब हम यूके बोलते हैं तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स के साथ साथ आयरलैंड भी शामिल होता है। तो यह एक बड़ा घेरा है। तो यूके में 3 चीजें हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। जबकि इंग्लैंड है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जबकि आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है। उसके नीचे आए हम तो फ्रांस, एफिल टावर यहीं पर है, आप देखते हैं। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एफिल टावर के लिए, कॉस्मेटिक जितने भी उत्पाद होते हैं उनके लिए फेमस है। स्पेन, और अगर हम देखें स्पेन को तथा पुर्तगाल को, इसे आइबेरिया कंट्रीज कहा जाता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। फिर हम देखते हैं इटली के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कहां है? इटली के अंदर ही। और इटली की राजधानी है रोम। और हम रोम को क्या कहते हैं? शाश्वत नगर, या फिर कहें ईश्वर से जुड़ा हुआ नगर। कौन सा है? रोम। फिर हम देखते हैं स्विट्जरलैंड। अगर हम देखें स्विट्जरलैंड, ज्यादातर जितने भी मुख्यालय हैं वो कहां है? स्विट्जरलैंड में। चाहे आप देखें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर का फंड, जो भी WWF है, उसका भी मुख्यालय वही है। ठीक है। तो बड़े मुख्यालय आपको कहां मिलते हैं? स्विट्जरलैंड में। फिर आप देखते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहां पर हम देखें तो आपको दिखाई देता है
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहीं पर आपको दिखाई देता है नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। यहीं आपको दिखाई देता है फ्रांस के पास बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। क्या है? ब्रसल्स। जो मुख्यालय है किसका? नाटो कंट्रीज का, क्योंकि अभी आजकल नाटो पर विषय बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। और नाटो का नया जो देश बना है वो याद रखिए फिनलैंड बना है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया था अमेरिका ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और अब देखें तो पोलैंड, पोलैंड वह एक देश है जिससे दोनों विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध की हो, पोलैंड से ही शुरुआत होती है। राजधानी है आपकी वार्सा। फिर आप देखते हैं स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक अगर देखें तो एक ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी है प्राग। क्या है? प्राग। फिर आप आते हैं हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जिससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है, बिल्कुल बुडापेस्ट से निकलती है, डैन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डैन्यूब। फिर आप यह जो कंट्रीज हैं ये सारे कौन से कंट्रीज हैं? अभी बताया था बाल्कन कंट्रीज, जबकि ये ऊपर वाले कंट्रीज का नाम क्या है? ये है कौन से कंट्रीज हैं? ये बाल्कन कंट्रीज है और ये है बाल्टिक कंट्रीज। ये दोनों पूछे जाते हैं, बाल्टिक कंट्री कौन से और बाल्कन कंट्रीज कौन से। तो बाल्टिक कंट्रीज है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और बाल्कन कंट्रीज कौन से हैं? तो ये जो आप पोलैंड से नीचे जब जितने भी देख रहे हैं, चाहे आप ग्रीस देख लीजिए, ग्रीस यानी कि यूनान इसको कहते थे। यहीं से आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। यहीं का था सिकंदर, अलेक्जेंडर, जो दुनिया जीतने के लिए निकला था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यूरोप के विषय में। यह दुनिया का 6वां बड़ा महाद्वीप है तथा सघन विकसित महाद्वीप है। सघन विकसित महाद्वीप, डेंस डेवलप्ड कॉन्टिनेंट की संज्ञा इसको दी जाती है यूरोप को। तो यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां बड़ा महाद्वीप है। इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु है माउंट एल्ब्रुस। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। इसमें यूरोप में एक पर्वत मिलता है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत अगर देखें तो एक वलित पर्वत है और इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र स्विट्जरलैंड में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। कौन सी नदी है? वोल्गा। निम्नतम बिंदु है कैस्पियन सागर, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। बेलग्रेड, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना। अभी हम देख रहे थे, बुडापेस्ट के विषय में बताया था आपको, वियना के विषय में बताया था। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। तो ये जो बेलग्रेड है जो कि सर्बिया की राजधानी है, सर्बिया की राजधानी। एक टेनिस प्लेयर है, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर, नोवाक जोकोविच, कहां से आते हैं? सर्बिया से। उसकी राजधानी बेलग्रेड। बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना, इन सभी 4 शहरों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। लंबार्डी का मैदान, लंबार्डी का जो मैदान है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और यह पड़ता है इटली के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इटली के क्षेत्र में। यहीं से पो नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? पो नदी। वलित पर्वत, वलित पर्वत अगर देखें फोल्ड माउंटेन, तो अब जब आप देखते हैं एशिया में तो आपको हिमालय दिखाई देता है, जब आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका में तो आपको रॉकी दिखाई देता है, दक्षिण अमेरिका में देखते हो एंडीज दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई देता है, और जबकि यूरोप में देखते हैं तो आल्पस पर्वत दिखाई देता है, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां है? स्विट्जरलैंड में। पो नदी, पो नदी अभी बताया था, पो नदी किसको? इटली की गंगा कहा जाता है। किसकी? इटली की गंगा। किस नदी को? पो नदी को। घास के मैदान, अगर हम देखें तो घास के मैदानों को यूक्रेन या फिर कहें यूरोप में क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपी। और यूक्रेन हम यहां देख रहे हैं, इसकी राजधानी क्या है? कीव। क्या है? कीव। इसके ऊपर है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। क्योंकि ये आजकल विवादित स्थल है, क्योंकि रूस लड़ाई लड़ रहा है इसके साथ, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और इससे ऊपर है बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क। ठीक है। बाल्टिक सागर की कुंजी, बाल्टिक अभी बताए थे, बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो इनको बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोपेनहेगन, यानी कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन को। कोयला भंडार, कोयला भंडार अगर देखें तो यूक्रेन में बहुत ज्यादा कोयला भंडार है तथा जर्मनी में कोयला भंडार है। कोयला भंडार 2 ही जगह यूरोप में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, एक यूक्रेन में डोनेस्क शहर में और दूसरे दिखाई देते हैं जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र में।
इस क्षेत्र में ब्लैक फॉरेस्ट, जिसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो हम देखें कोयला भंडार हमें मिलते हैं यूक्रेन में, डोनेस्क, और डोनेस्क पर वर्तमान में यूक्रेन का नहीं रूस का कब्जा है। किसका है? रूस का कब्जा है डोनेस्क पर। चुकंदर का 60% उत्पादन, चुकंदर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में, किस महाद्वीप में होता है? तो यूरोप महाद्वीप में। स्ट्रम्बली ज्वालामुखी, स्ट्रम्बली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? आधी रात का तारा, आधी रात का तारा किसको कहा जाता है? स्ट्रम्बली को। और ये कहां पर है? तो आप बताएंगे लेपारी द्वीप इटली में, लेपारी द्वीप इटली में। मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन में, इसका कुछ हिस्सा पुर्तगाल में भी है। तो मेसेटा पठार कहां है? स्पेन व पुर्तगाल में। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि एक क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है, पढ़ाए थे हम। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। तो इसी क्षेत्र में रूर कोयला क्षेत्र है, रूर कोल माइन एरिया। रूर कोल माइन एरिया कहां है? जर्मनी में, जो प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। किसके लिए? कोयला भंडार के। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है। शाश्वत नगर, शाश्वत नगर अभी बताए थे रोम। ठीक है, क्या है? रोम। और एक चीज और लिख सकते हैं कि किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य निकलता है? मध्य रात्रि का सूर्य, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य निकलता है वो किस देश में निकलता है? तो आप बताएंगे नॉर्वे में। कहां निकलता है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे हमने देखा, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और यहीं से आपको जो नोबेल शांति पुरस्कार है दिया जाता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहां निकलता है? तो वह नॉर्वे में निकलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अब हम देखते हैं ओशेनिया कॉन्टिनेंट को। किसको? ओशेनिया कॉन्टिनेंट को, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है, महाद्वीप भी है, और एक देश भी है। तो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसके नीचे है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट। उसके नीचे है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इसके दो बड़े देश अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। केंट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध और मजबूत या फिर कहें धनी शहर, तो वो इसका है सिडनी। क्या है? सिडनी। विश्व का सबसे छोटा व सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जैसे ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च बिंदु है माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को। प्रमुख नदी बेसिन, प्रमुख नदी बेसिन अगर देखें तो यहां पर एक नदी बहती है मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। तो यह प्रमुख नदी बेसिन कौन सा है? मरे और डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र। सबसे बड़ा नगर हो या सबसे बड़ा बंदरगाह हो वो कौन सा है? सिडनी। कारगुल्ली, कारगुल्ली व कुलगार्डी सोने की खदान आपको कहां मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। कारगुल्ली और कुलगार्डी सोने की खदान। इसे ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है, बताया था आपको, ओशेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। मूल निवासी, यानी कि यहाँ के मूल निवासी कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें कहा जाता है अब ओरिजिनल। क्या कहा जाता है? अब ओरिजिनल। जबकि न्यूजीलैंड के हैं माओरी। कौन से हैं? माओरी। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं तथा माओरी एक नदी से जुड़े हुए हैं। उस नदी का नाम है वेंग्यू नदी, और वेंग्यू नदी को जीवित मानव दर्जा प्राप्त है, यानी कि नदी को उतने ही फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जितने एक इंसान को भी मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माओरी जनजाति और उनकी प्रसिद्ध नदी वेंग्यू नदी। प्यासी भूमि का देश, सबसे कम वर्षा होती है ऑस्ट्रेलिया में, और इसी कारण इसके 4% भूमि पर ही क्या होता है? गेहूं की खेती या फिर फसलें होती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ आपको कहां मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। अभी चर्चा में थी, अडानी ग्रुप वहां पर माइनिंग कर रहा था, इस वजह से विवादित थी। ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पर प्रमुख पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे कम पानी पीने वाला जीव कौन सा है? तो सामान्यतः हम सोचते ऊंट, नहीं, ऑस्ट्रेलियन चूहा। सबसे कम दुनिया में पानी पीने वाला जीव जो है वो है ऑस्ट्रेलियन चूहा। दूसरी बात, एक और बात, वह जीवन में
शायद ही एक बार पानी पीता है, ऐसा भी हो सकता है वो पूरे जीवन एक भी बार पानी ही न पिए। तो दुनिया का सबसे कम पानी पीने वाला जीव ऑस्ट्रेलियन चूहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीपों से अलग है, यहाँ के जीव भी अलग है, यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग है। यहाँ पर आपको कंगारू मिलता है, क्या मिलता है? कंगारू मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड में मिलता है कीवी। क्या मिलता है? कीवी। तो ये दोनों ही आप समझ सकते हैं किसी अन्य महाद्वीप में ऐसे जीव नहीं मिलते हैं, केवल ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जिसमें ऐसे जीव आपको मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही एक पेड़ मिलता है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को वनों का क्या कहा जाता है? दुश्मन कहा जाता है, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जो पानी का बहुत अत्यधिक अवशोषण करता है और पानी की मात्रा को खत्म कर देता है। इस वजह से इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। यूकेलिप्टस को कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा आपको कंगारू मिलता है, यूकेलिप्टस मिलता है, ऑस्ट्रेलियन चूहा मिलता है, जो कि अन्य महाद्वीपों से अलग है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और यह अन्य महाद्वीपों से थोड़ी भिन्नता रखता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। नमस्कार।